तो गाइज कैसे आप सब लोग। तो गाइज आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++ के टॉप 50 MCQs। तो गाइज अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। तो गाइज वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताता हूँ, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वाले MCQs आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। तो शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, C++ वाज डेवलप्ड बाई। C++ जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसको किसने ईजाद किया था। तो इसके लिए हमारे पास चार ऑप्शन है। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कीवर्ड। तो इसके लिए हमारे पास चार ऑप्शन है। ए है साइज, बी है की, और सी है जंप, और डी है स्विच। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है स्विच। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गाइस, क्वेश्चन नंबर 3, डैश इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम। तो इसके लिए हमारे पास चार ऑप्शन है। ए है वेरिएबल, बी है कंट्रोल, सी है करेक्टर, और डी है टोकन। जो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है टोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गाइस, what is a constant that contains a single characters enclosed within single quotes। तो इसके लिए हमारे पास चार ऑप्शन है। ए है करेक्टर, बी है न्यूमेरिक, और सी है फिक्स्ड, और डी है फ्लोटिंग पॉइंट्स। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है करेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मॉडल्स ऑपरेटर यूज डैश करेक्टर्स। तो इसके लिए हमारे पास चार ऑप्शन है। ए है प्लस, बी है स्टार, और सी है डैश, और डी है परसेंटेज। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है परसेंटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ C++ कीबोर्ड। तो हमारे पास चार ऑप्शन है। ए है दिस, और बी है न्यू, और सी है कांट, और डी है इफ। तो करेक्ट आंसर इसका जो है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है कांट। और क्वेश्चन नंबर 7 है, डैश इज अ वेरिएबल दैट होल्ड्स अ मेमोरी एड्रेस। तो इसके लिए हमारे पास चार ऑप्शन है। ए है लॉन्ग डबल, बी है फ्लॉट, और सी है चार, और डी है पॉइंटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है पॉइंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, एड्रेसिंग इज डन यूजिंग डैश नंबर सिस्टम। तो इसके लिए हमारे पास चार ऑप्शन है। ए है डेसिमल, और बी है एक्सडेसिमल, और सी है ऑक्टल, और डी है बाइनरी। और इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेंबरशिप ऑपरेटर। तो इसके लिए हमारे पास चार ऑप्शन है। इसमें से जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ऑपरेटर रिक्वायर टू ऑपरेंड्स। तो इसके लिए हमारे पास चार ऑप्शन है। ए है लॉजिकल, बी है बाइनरी, और सी है यूनरी, और डी है टेनरी। और इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, एडिटिव, मल्टीप्लिकेटिव, शिफ्ट, बिटवाइज, लॉजिकल एंड असाइनमेंट ऑपरेटर इज डैश ऑपरेटर। तो इसके लिए हमारे पास चार ऑप्शन है। ए है कंडीशनल, बी है रिलेशनल, और सी है यूनरी, और बी है बाइनरी। जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है बाइनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइनरी प्लस प्लस एंड बाइनरी माइनस आर डैश ऑपरेटर। ए है एडिटिव, बी है मल्टीप्लिकेटिव, और सी है शिफ्ट, और डी है बिटवाइज। तो जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है एडिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, व्हाट इज द लेंथ ऑफ डबल डाटा टाइप। तो इसके लिए हमारे पास चार ऑप्शन है। ए है 8, बी है 16, और सी है 32, और डी है 64। जो करेक्ट आंसर है वो है डी 64।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑपरेटर रिक्वायर्स 3 ऑपरेंड्स। तो इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। एक है नंबर ए है यूनरी, और बी है बाइनरी, और सी है टर्नरी, और डी है बिट वाइज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर बिट वाइज ऑपरेटर्स। बिट वाइज ऑपरेटर क्या होते हैं। तो इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ए और बी एंड सी तीनों जो हैं ऑपरेटर्स हैं बिट वाइज के। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक मस्किटी कॉइन्ड द नेम डैश। तो इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। ए है विजुअल बेसिक, बी है कोबोल, और सी है C++, और डी है बेसिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है C++। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स सराउंडेड बाय डबल कोट्स। तो इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। ए है कांस्टेंट, बी है न्यूमेरिक, और सी है कैरेक्टर, और डी है स्ट्रिंग लिटरल। जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है स्ट्रिंग लिटरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी फंडामेंटल्स डेटा टाइप आर देयर इन C++। तो इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। ए है 1, बी है 2, सी है 3, और डी है 4। जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज एन ऑपरेटर विच रिटर्न्स द मेमोरी साइज रिक्वायरमेंट इन टर्म ऑफ बाइट्स। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। ए है डबल, बी है साइज, सी है साइज ऑफ, और डी है लॉन्ग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है साइज ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर शिफ्ट ऑपरेटर्स। शिफ्ट ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो ए ग्रेटर देन, ए लेस देन, बी ग्रेटर देन, और सी ग्रेटर देन, या ऑप्शन नंबर डी है बी ए एंड बोथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन गिव्स स्पेशल मीनिंग टू द लैंग्वेज कंपीलर। तो इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। ए है कांस्टेंट, बी है वेरिएबल, सी है कीबोर्ड्स, और डी है कंपीलर। इसके लिए जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है कीवर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑपरेटर रिक्वायर 1 ऑपरेंड्स। तो इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। ए है यूनरी, बी है बाइनरी, सी है टर्नरी, और डी है बोथ ए एंड बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है यूनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश डाटा टाइप टू इंडिकेट द फंक्शन डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू। तो इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। ए है स्टैटिक्स, बी है मैन, सी है पब्लिक, और डी है हमारे पास वॉइड। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है पब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डैश टाइप इज फर्दर डिवाइडेड इनटू एंड चार। इसलिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। ए है फ्लॉट, बी है इंट, और सी है 4, और डी है इंटीग्रल। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है इंटीग्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द इनम असाइंड इनटू इंट शॉर्ट इनटू एंड इनटू डाटा टाइप्स यूजेस डैश बिट्स। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ए है 8, बी है 16, और सी है 32, और डी है 64। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेरिएबल ऑफ द सेम डाटा टाइप कैन बी डिक्लेयर्ड और डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स। तो इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। ए है 2, बी है 3, और सी है ओनली 1, और डी है मोर देन 1। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक टैब, बैक स्पेस, लाइन फीड, नल, बैक फ्लैश आर कॉल्ड डैश कैरेक्टर्स कांस्टेंट। तो इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। ए है फ्लोटिंग, बी है स्ट्रिंग, और सी है ग्राफिक, और डी है
नॉन ग्राफिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, नॉन ग्राफिक। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ इंटीजर स्टार्ट्स विद ओ एक्स। इसके लिए हमारे पास चार ऑप्शन है, ए है डेसिमल, बी है बाइनरी और सी है हेक्साडेसिमल और डी है ऑक्टल। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है हेक्साडेसिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स स्टार्टिंग विद 0 इज ट्रीटेड एज। तो इसके लिए हमारे पास चार ऑप्शन है, ए है पेंटा और बी है हेक्साडेसिमल और सी है बाइनरी और डी है ऑक्टल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द बॉडी ऑफ फंक्शन कंटेन्स, ए है रिटर्न स्टेटमेंट, बी है अ वेरिएबल डिक्लेरेशन पार्ट्स, सी है प्रोसेसिंग पार्ट और डी है ऑल ऑफ अबाउ। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ऑल ऑफ अबाउ जितने भी हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डैश लिटरल आर ट्रीटेड एज एरे ऑफ करेक्टर्स। तो हमारे पास चार ऑप्शन है, ए है ग्राफिक, बी है करेक्टर्स और सी है स्ट्रिंग और डी है नॉन ग्राफिक। तो करेक्ट आंसर इसका सी है, इसका स्ट्रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच वन होल्ड द वैल्यू आर कांस्टेंट इन मेमोरी बॉक्सेस। हमारे पास चार ऑप्शन है, ए है वेरिएबल, बी है वाइल और सी है गो टू और डी है स्विच। नेक्स्ट इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच टाइप ऑफ कांस्टेंट द डेसिमल नंबर, इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट आर रिलेटेड। तो इसके लिए हमारे पास चार ऑप्शन है, ए है न्यूमेरिक, बी है स्ट्रिंग और सी है चार और डी है बोलेन। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, न्यूमेरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेसिक टाइप आर कोलेक्टिवली कॉल्ड एज, ए है लूपिंग और बी है टोकन्स, सी है एक्सप्रेशन और डी है वेरिएबल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, टोकन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डैश और डेटा आइटम्स हुज वैल्यूज कैन नॉट बी चेंज। तो इसके लिए हमारे पास चार ऑप्शन है, ए है क्लास, बी है रिटर्न्स और सी है कॉन्स्टेंट्स और डी है वेरिएबल। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, कॉन्स्टेंट्स। विच punctuator is used to group a set of C++ statements। तो इसके लिए हमारे पास चार ऑप्शन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा refers to the process of changing the data type of the value stored in a variable। तो इसके लिए हमारे पास चार ऑप्शन है, ए है टाइप चार, बी है टाइप इंट और सी है टाइप फ्लोट और डी है टाइप कास्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है डी है, नंबर डी टाइप कास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डैश डेटा टाइप आर स्ट्रक्चर, यूनियन, क्लास एंड इनअमरेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है डिराइव्ड, बी है इंटीजर और सी है बिल्ट इन और डी है यूजर डिफाइन। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, यूजर डिफाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑपरेटर इज यूज्ड टू कंपेयर न्यूमेरिकल वैल्यूज। तो इसके लिए हमारे पास चार ऑप्शन है, एक है रिलेशनल, बी है कंडीशनल और सी है असाइनमेंट और डी है अरिथमेटिक। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, रिलेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गाइस allocates memory based on the data type of the variable। तो इसके लिए हमारे पास चार ऑप्शन है, ए है इंटरप्रेटर, बी है लिंक और सी है कन्वर्टर और डी है कंपाइलर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइब्रेरी फंक्शन एग्जिट कॉजेज एंड एग्जिट फ्रॉम। तो ए है ऑप्शन नंबर ए है द प्रोग्राम इन विच इट ऑकर, बी है द फंक्शन इन ऑकर इट विच, तो सी है द ब्लॉक इन विच इट ऑकर्स और डी है द लूप इन विच इट ऑकर्स। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, द प्रोग्राम इन विच इट ऑकर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गाइस द डॉट अपीयर ऑपरेटर्स कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग टू इनटाइट्स।
तो इसके लिए हमारे पास चार ऑप्शन है, जिसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, क्लास ऑब्जेक्ट एंड मेंबर ऑफ दैट क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गाइस, स्टैटिक्स फंक्शन ए है, इसके लिए हमारे पास चार ऑप्शन है ए बी सी और डी। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, कैन बी कॉल्ड यूजिंग द क्लास नेम एंड फंक्शंस। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन बैड राउंड ब्रैकेट कोज इज डिक्लेयर्ड इन द हेडर फाइल। तो इसके लिए हमारे पास चार ऑप्शन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सी प्लस प्लस अ फंक्शन कंटेंट विद इन अ क्लास इज कॉल्ड। तो हमारे पास चार ऑप्शन है, ए है मेथड, बी है अ क्लास फंक्शन, सी है मेंबर फंक्शन और डी है नॉन ऑफ दीज। तो जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, मेंबर फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गाइस, द पब्लिक फाइल्स इन अ क्लास लाइब्रेरी यूजुअली कंटेन। तो इसके लिए हमारे पास चार ऑप्शन है, ए है वेरिएबल डेफिनेशन और बी है क्लास डिक्लेरेशन और सी है कांस्टेंट डेफिनेशन और डी है मेंबर फंक्शन डेफिनेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, क्लास डिक्लेरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गाइस, द मेंबर फंक्शन कैन ऑलवेज एक्सेस द डाटा इन। तो हमारे पास चार ऑप्शन है, ए है एनी ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास ऑफ विच इट अ मेंबर, बी है द पब्लिक पार्ट ऑफ इट क्लास, सी है द क्लास ऑफ विच इट इज मेंबर और डी है द ऑब्जेक्ट ऑफ विच इज अ मेंबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, द ऑब्जेक्ट ऑफ विच इज अ मेंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन अ स्टॉक द डाटा आइटम प्लेस्ड ऑन द स्टॉक फर्स्ट इज। तो इसके लिए हमारे पास चार ऑप्शन है, गिवन एज इंडेक्स 0, बी है नॉट गिवन एज इंडेक्स नंबर, सी है द फर्स्ट डाटा आइटम टू बी रिमूव्ड और डी है द लास्ट डाटा आइटम टू बी रिमूव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, द लास्ट डाटा आइटम टू बी रिमूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, breaking a program into several files is desirable because। तो इसके लिए हमारे पास चार ऑप्शन है, ए है a program can be divided functionally, बी है each programmer can work on a separate file और सी है some files do need to be recompiled each time। ऑप्शन नंबर डी है फाइल्स कैन बी मार्केटेड इन ऑब्जेक्ट फॉर्म। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टर्बो सी प्लस प्लस लाइब्रेरी फंक्शन कैन बी यूज्ड। तो हमारे पास चार ऑप्शन है, ए है ड्रा लाइंस एंड सर्कल्स, बी है राइट टेक्स्ट इन वैरायटी ऑफ फ्रंट्स एंड साइज, सी है कलर एनी क्लोज फिगर और डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ऑल ऑफ दीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बेस क्लास। तो इसके लिए हमारे पास चार ऑप्शन है, बेस क्लास है बिहेव बैडली व्हेन चिप्स आर डाउन, विल बी जनरलाइज्ड वर्जन ऑफ इट्स डिराइव्ड क्लास, तो सी आर corresponds to something in the real world और डी ऑफर मॉडल मोर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट दैट इट्स डिलीवर्ड क्लासेस। तो इसके लिए हमारे पास चार ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉपी कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक्ड व्हेन ऐड। तो इसके लिए हमारे पास चार ऑप्शन है, ए है आर्ग्यूमेंट इज पास्ड बाय वैल्यू, बी है आर्ग्यूमेंट इज पास्ड बाय रेफरेंस, सी है फंक्शन रिटर्न्स फॉर रेफरेंस और डी है फंक्शन रिटर्न्स बाय वैल्यू। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ प्रोजेक्ट फाइल। इसके लिए हमारे पास चार ऑप्शन है, ए है इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, अ कंटेन्स इंस्ट्रक्शन फॉर कंपाइलिंग एंड लिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन सी प्लस प्लस प्रोग्राम्स द कीवर्ड्स फ्रेंड्स अपीयर इन द। तो इसके लिए हमारे पास चार ऑप्शन है, ए है क्लास अलाउइंग एक्सेस टू अनदर क्लास,
बी है प्राइवेट सेक्शन ऑफ अ क्लास, और बी सी है पब्लिक सेक्शन ऑफ अ क्लास, और डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मेंबर फंक्शन कैन ऑलवेज एक्सेस द डाटा इन। तो इसके लिए हमारे पास चार ऑप्शन है। ए है एनी ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास ऑफ विच इट इज मेंबर, बी है द पब्लिक पार्ट ऑफ इट्स क्लास, और सी है द क्लास ऑफ विच इट इज मेंबर, और डी है द ऑब्जेक्ट ऑफ विच इज अ मेंबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, द ऑब्जेक्ट ऑफ विच इज द मेंबर। तो गाइस ये थे हमारी आज के प्रोग्रामिंग सी प्लस प्लस के एमसीक्यूज। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा वीडियो आपको अच्छी लगी है नहीं लगी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।